साहब कह रहे थे, आरिफ मोहम्मद खान साहब राज्यपाल केरल के बता रहे थे कि बहुत कुछ सीख सकते हैं एज अ पार्लियामेंटेरियन। उनकी पार्लियामेंट में जो उनकी स्पीचेस हैं, पार्लियामेंट 1975 से इमरजेंसी के बाद से 1999 तक का एक लंबा सफर है और जो उनका व्यक्तित्व है उसमें तमाम सारी चीजें समाहित हैं और तमाम सारी चीजें उनसे जुड़ी हुई हैं, जिसमें एक सामंजस्य उनका तमाम। पूर्व गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। आरपीएन सिंह साहब, प्रणब दा के बारे में बहुत सारे लोग बहुत तरह से याद करते हैं, आपके मन में उनके कौन सा चित्र बनता है, कौन सी ऐसी याद जुड़ती है, कौन सी ऐसी बात बनती है जो प्रमुखता के साथ आपने समझी हो और आज आप शेयर करना चाहें इस मौके पर? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही दुखद घटना है कि आज हमारे बीच में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी नहीं रहे हैं, पर उनके साथ हमारी, जब मैं मंत्रालय में था, मंत्री था उनके साथ, तो यूपीए में, तो उनसे कई बार मुलाकात हुई और जब वो राष्ट्रपति थे तब भी कई बार मुलाकात हुई। पर एक चीज मैं साफ तौर से कह सकता हूँ, इंसाइक्लोपीडिया थे। जो घटनाएं कांग्रेस के तो जितने प्लेनरी सेशन हुए हैं, 1920 में हुए हों, 30 में हुए हों, 40 में, उन सब में क्या क्या बड़े निर्णय लिए, उनको किताब की देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तत्काल बता सकते थे इस सन में और इस प्लेनरी सेशन में ये हुआ। मंत्रालय में अगर हमें कोई दिक्कत होती थी और हम इनसे अगर कोई राय लेना चाहते थे तो इतने सरलता से उस, हमें जो बहुत कठिन समस्या एक लगती थी, बड़ी सरलता से वो अपनी वो बात हमको बताते थे, जिसको हम उसी तरह लागू करते थे और बहुत आसानी से वो समस्या हल हो जाती थी। कई बार जब हम, वो राष्ट्रपति थे तो मंत्री के हैसियत पे हमें भोजन पे उन्होंने बुलाया और जो उन्होंने ज्ञान हमें देश के बारे में और आगे देश कैसा चलना चाहिए, और हम क्योंकि हमें समझते थे कि अभी लंबा आपका वो राजनीति में जीवन है, तो तमाम तरीके से गाइड करने का भी उन्होंने कई किस्म के हमें ज्ञान उस समय मिला। परंतु जो उनकी मेमोरी थी, मैं समझ सकता हूँ जो घटनाएं और जो घटनाक्रम उनको कई वर्षों की याद रहते थे, उस तरह का कोई भी व्यक्ति मुझे लगता है अब मिलेगा नहीं, और उस तरह का ज्ञान और उस टाइप का इंसाइक्लोपीडिक माइंड जिस तरह का उनका था, वो मैं समझ सकता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण था। बिल्कुल आरपीएन सिंह साहब, जैसा आप बता रहे हैं, और इस खबर के सामने आने के बाद सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि पूरे देश में शोक की लहर है। पूर्व राष्ट्रपति और कई सरकारों में कई विभागों के मंत्री रह चुके प्रणब दा नहीं रहे। आज शाम थोड़ी देर पहले उनके निधन की जानकारी आई है और कोरोना की शिकायत मिलने के बाद वो 10 अगस्त को दिल्ली स्थित सेना के आरआर अस्पताल में उन्हें दाखिल करवाया गया था। अमिताभ, प्रणब दा के लिए एक कुशल राजनेता, सक्षम प्रशासक, अच्छे वक्ता और उससे भी ज्यादा एक अच्छे इंसान के रूप में उन्हें याद किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात अमिताभ जो उनके बारे में कही जाती है वो ये कि उनके दुश्मन राजनीतिक स्तर पर कोई नहीं था, और अगर विरोधी थे तो वो विरोधी हो सकते हैं, वो तो उनकी पार्टी में भी थे उनके खिलाफ, लेकिन दुश्मन कोई नहीं था, ऐसी शख्सियत थी उनकी। देखिए, दो चीजें बिल्कुल साफ हैं कि पहला, वो न्यूट्रल थे और कभी किसी का पक्ष नहीं लिया। अगर एक फैसला लेते थे तो वो फैसला किसी के पक्ष में या विपक्ष नहीं होता था, वो देश के हित में होता था। अगर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो पार्टी के हित में होता था। तो अमिताभ, मैं रोक रही हूँ आपको। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश जावड़ेकर साहब, आज प्रणब दा पूर्व राष्ट्रपति के निधन की खबर आई, इस पर कोई कैसे रिएक्ट करे मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन आप उन्हें कैसे याद करेंगे? बहुत ही देश के महान नेता, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का आज निधन से पूरा देश शोकाकुल है। दीर्घ काल उन्होंने नेतृत्व किया, राजनीति के वो धुरंधर रहे, अर्थ मंत्री करके भी उनका काम सबको ध्यान में है। और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो एक विद्वान थे और एक अच्छे इंसान थे, और अभी राष्ट्रपति पद जिस गरिमा से उन्होंने निभाया वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद जब वो राष्ट्रपति थे तभी मैं शिक्षा मंत्री था, तो एक किताब उनके जो कॉन्वोकेशन एड्रेसेस है, जो भाषण है विश्वविद्यालयों में दिए, उनका एक संग्रह हमने प्रकाशित किया। बहुत उत्साह से उन्होंने हमें परमिशन दी और ये
उन्होंने उनके साथ रहना हमेशा आनंद था। इतने खुलकर बात करते थे, तो हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रकाश जी, उनको याद करने के, उनके व्यक्तित्व के तमाम सारे पहलू हैं, लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा उनको पिक्यूलियर बनाती है, खास बनाती है, वो ये है कि उनकी इतिहास में रुचि और इतिहास को, गहन इतिहास का उनका अध्ययन, और छोटी माइक्रो लेवल पर यानी जो उनकी दृष्टि है वो आम आदमी तक पहुंच जाना, और वो क्या है, कैसा है, इसको वो बहुत अहम बनाती है। कोई ऐसी बात जिसको कि आप पार्लियामेंटेरियन, बहुत लंबा समय पार्लियामेंटेरियन में रहे और आप भी वहां पे जुड़े रहे, तो कोई ऐसा भाषण का या कोई ऐसी बात जो प्रणव दा की आपको इस वक्त याद आती हो? प्रकाश, उनका हर भाषण एक अभ्यास पूर्ण भाषण होता था, और उस भाषण में वो एक नया मुद्दे छोड़ते ही थे और बहुत अच्छी तरह से वो इसको पेश करते थे। तो हमें हमेशा ही उनके लिए नाज है और मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। जी, राजनीति में एक खालीपन जिसको कहते हैं कि एक वैक्यूम, एक वॉइड जो है वो निश्चित तौर से महसूस किया जाएगा। 69 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए, एक लंबा समय राजनीति में, उसके बाद राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणव दा नहीं रहे।